पहला अध्याय संभोग परमात्मा की सृजन ऊर्जा। प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है यह है सागर, यह रहा चारों तरफ वही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा मछली को। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया और जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार वर्ष से केवल बातें कर रही हैं। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं तो प्रेम से ज़्यादा असत्य शब्द कोई भी दूसरा नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, बड़ा दुर्भाग्य है यह कि लोग समझते हैं कि वे ही प्रेम के जन्मदाता हैं। धर्म प्रेम की बात करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और न इस संबंध में पूर्व और पश्चिम में कोई फ़र्क है, न हिंदुस्तान में और न अमेरिका में कोई फ़र्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई है और ना हो पाएगी। और हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए नहीं प्रकट हो पाई है। हम दोष देते हैं कि ये मन जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई है। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते हैं, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला बना दिया है, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया है। मन जहर कैसे हो सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपक्रम में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर दिया है, और इस जहर करने में शिक्षक, साधु, संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे ज़्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में भी कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं होगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालातें ऐसी हैं, गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्षों तक दोहराया जाए तो फिर हम यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है आदमी। मैं एक कहानी को कहता हूँ। मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे से कई बार पंखा बेचने वाला गुजरता था।
और वो पंखा बेचने वाला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। ये ऐसे पंखे हैं जो कभी टूटेंगे नहीं। ये पंखे कभी किसी ने देखे भी नहीं हैं। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले रहा है। सम्राट के पास क्योंकि सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे, और नीचे देखा गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे और चिल्ला रहा है, अनूठे अद्वितीय पंखे ले लो। उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज़्यादा नहीं है। पंखों को देखते हुए दाम तो बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपये? यह तो 2 पैसे का पंखा है जो बाज़ार में जगह जगह मिलता है, और तुम 100 रुपये दाम बोल रहे हो। क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा, खूबी, यह पंखा 500 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में ख़राब नहीं होगा। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यह सप्ताह भर भी नहीं चले। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे में रोज़ पंखे बेचता हूँ, 100 रुपये दाम है। इससे और अगर 100 वर्ष न निकले तो मैं जिम्मेवार हूँ। रोज़ तो नीचे मौजूद होता हूँ, और आप तो फिर भी सम्राट हैं, आपको धोखा देकर कहाँ जाऊँगा। वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया, और उसने कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो बिल्कुल मुर्दा हो गया वह पंखा। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आज नहीं आएगा, लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन में पंखे वाला हाजिर हो गया। उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना क्या है, यह पंखा टूटा हुआ है, यह 7 दिन में ही यह गति हो गई है इसकी। तुम तो कहते थे 100 वर्ष चलेगा। पागल हो या धोखेबाज, क्या हो? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झलना ही नहीं आता। पंखा तो 100 वर्ष चलता है, पंखा तो गारंटीड है, आप पंखा जलते कैसे थे? सम्राट ने कहा, और भी सुनो, और मुझे यह भी सीखना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, आप करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने, किस भांति पंखा किया है आपने। सम्राट ने पंखा उठाकर दिखाया, इस भांति मैंने पंखा किया है। उस आदमी ने कहा, समझ गया यह भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता। सम्राट ने कहा, और क्या रास्ता है पंखा झलने का? उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए, पंखा 100 वर्ष चलेगा। आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके झलने का ढंग गलत है। इस कहानी के माध्यम से
मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। यह आदमी जो पैदा हुआ है 5-6 हज़ार या 10,000 वर्ष की संस्कृति का, यह आदमी फल है। लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, यह आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है रोज़, और संस्कृति की दुहाई चलती जा रही है, चलती जाएगी कि महान संस्कृति, महान आदमी, महान सब कुछ, और यह उसका ही फल है। आदमी उस संस्कृति से गुजरा है और यह परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है। आदमी को बदलना चाहिए अपने आप को। जैसे हम कहते हैं, नहीं आप गलत हैं, पंखा तो ठीक है। यहाँ पंखा एक संस्कृति है। हम संस्कृति को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, उस सम्राट को, उस आदमी को गलत ठहरा रहे हैं जो पंखे को जल रहा था। हम उसको ही कह रहे हैं कि तुमने अपना सिर हिलाना था, पंखा नहीं जलना था। हम संस्कृति को ठीक कह रहे हैं और आदमी को गलत कह रहे हैं कि आदमी ही गलत है, जो करता है वो आदमी करता है। लेकिन कहीं नीचे गहराइयों में आप देखेंगे, जब अध्ययन करेंगे, कि हमारी संस्कृति ही गलत है। वो आदमी तो इसी संस्कृति पर चला है, उसने सब कुछ ही यहीं से सीखा है, तभी वो गलत हुआ है। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वह संस्कृति और धर्म गलत हो। और अगर 10,000 वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया, तो आगे कोई संभावना है इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाए? 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया, वह आगे भी 10,000 वर्षों में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। आदमी हमेशा से यही है, हमेशा ही यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं, और संतों और महात्माओं की जिनकी दुहाइयाँ हम दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम नारे दिए चले जाते हैं, और संतों और महात्माओं की जिनकी दुहाइयाँ दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं हैं कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वह गलत है, और गलत का सबूत है यह आदमी। और क्या सबूत होता है? एक बीज को हम बोएं और फल जहरीले और कड़वे हों तो क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है, उससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती। बीज को तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। 10,000 वर्षों में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका ही फल है। यह कड़वा है, घृणा से भरा हुआ है, लेकिन उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उससे प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है, उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम